नमो नमः। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी, महाकवि भारी प्रणीत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की कथा को आगे बढ़ाने के लिए पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। हमारी कथा जो निरंतर चल रही है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर का वनेचर उनके समक्ष आकर के दुर्योधन की शासन नीति की गुप्त बातों का वर्णन उनसे कर रहा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो वनेचर महाराज से कह रहा है, कृतारिषड्वर्गजयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। वनिचर कह रहा है, कृतादिषड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषम वितन्यते। कृतारिषड्वर्ग जयेन बोले काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, इन 6 शत्रुओं को जीतने वाले और अगम्य रूपाम जो साधारण मनुष्यों से न की जाने सकने वाली या मनुष्य द्वारा न जाने जा सकने वाली अगम्य रूपाम, जिसको मनुष्यों द्वारा नहीं जाना जा सकता, ऐसी मानवीम यानी मनु द्वारा प्रतिपादित पदवीम पद्धति को प्रपित्सुना जो प्राप्त करने की इच्छा वाला अस्ततंद्रिणा आलस्य को छोड़ा हुआ तेन वह नक्तं दिवम रात दिन में विभज्य विभाग करके नयेन नीति से पौरुषम यानी पुरुषार्थ को वितन्यते विस्तृत कर रहा है। कहने का तात्पर्य है, वन्यचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि महाराज दुर्योधन ने कृतारिषड्वर्ग जयेन अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है, अर्थात अपने इन 6 शत्रुओं को जीतने वाले और अगम्य रूपाम साधारण मनुष्य द्वारा नहीं जाने जा सकने वाली, जिसको नहीं समझ सकते मनुष्य, ऐसी मानवीम मनु द्वारा बताई हुई पदवीम पद्धति को प्रपित्सुना जो प्राप्त करने की इच्छा वाला है और अस्ततंदिना जिसने आलस्य को छोड़ दिया है, तेन उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, ऐसे उस दुर्योधन के द्वारा, इतना जो है ये दुर्योधन के विशेषण बताए हैं कि जिसने 6 शत्रुओं को जीत लिया है, मनु द्वारा जो बताई हुई पद्धति है जिसको साधारण लोग नहीं समझ सकते, उस पदवी को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, उस पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला मनु की पद्धति से अर्थात तात्पर्य है कि मनु महाराज द्वारा बताई गई शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला मानवीम पदवीम प्रपित्सुना और अस्ततंद्रिणा और जिसने आलस्य को छोड़ दिया है, तेन ऐसे उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम रात और दिन को विभज्य करके अलग करके, अर्थात रात्रि के कार्य को अलग कर दिया, दिन के कार्यों को अलग कर दिया, दिन के कार्यों को दिन में जो संपन्न किया जाता है, रात्रि में किए जाने वाले कार्यों को रात्रि में संपन्न किया जाता है, ऐसा विभज्य विभाग करके नयन नीति के द्वारा पुरुषार्थम वितन्यते विस्तृत कर रहा है। यहाँ बता रहा है विनिचर कि दुर्योधन किस प्रकार से जो है अपना राजकार्य चला रहा है। तो कह रहा है, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर चुका है और जो हर किसी से प्राप्त न की जाने वाली मनु महाराज द्वारा बताई हुई प्रजा पालन की पद्धति को प्राप्त करना चाह रहा है और ऐसा वह दुर्योधन आलस्य रहित होकर के रात दिन का विभाग करके नीति से पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, अर्थात बड़े ही नीति पालक राजा की अपनी छवि को बना रहा है, वो नीति से अपने सारे कामों को जो है संपन्न करा रहा है। यहाँ पे आगे जो है उसकी विशेषताएं बताई हैं दुर्योधन की शुरू में कि कृतारि षड्वर्ग जयेन,
जो अपने 6 शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर चुका है। अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपृत सुना, जो साधारण मनुष्य द्वारा नहीं जानी जा सकने वाली, समझी नहीं जा सकने वाली ऐसी मानवीम पदवीम मनु द्वारा बताई गई शासन पद्धति को प्रपृत सुना, जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ऐसा अस्ततंद्रिणा, और जिसने आलस्य को छोड़ दिया है, ऐसे उस दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन में किए जाने वाले कार्यों का अलग अलग विभाग करके नीति के द्वारा जो है पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पे भावार्थ ये है कि दुर्योधन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 जो शत्रुओं को अपने वश में करके मनु के द्वारा बताए हुए मार्ग से आलस्य रहित बना हुआ अब प्रजापालन के सभी कार्यों का स्वयं संपादन करता है। और वनेचर कह रहा है, किंतु सभी कार्य एक साथ संपन्न नहीं किए जा सकते, अतः दिन में करने योग्य और रात्रि में करने योग्य कार्यों का विभाग करके वह नीति पूर्वक उद्योग कर रहा है, नीति पूर्वक जो है अपना प्रजापालन का कार्य कर रहा है। यहाँ पे तात्पर्य यही है कि वनेचर कह रहा है कि यद्यपि वह दुर्योधन लाख बुराइयों से युक्त है, परंतु अपने बुराइयों को छिपाता हुआ वह अब जो है राज्य में बड़ा नीति पालक बना हुआ है। मनु महाराज के द्वारा बताई गई शासन पद्धति का अनुसरण करके ही वह अपने राज्य का पालन कर रहा है, प्रजा का पालन कर रहा है। अनुवाद की ओर देखते हैं। काम, क्रोध आदि अंतः शत्रु समूह पर जो विजय प्राप्त कर चुका है और जो हर किसी से प्राप्त न की जाने वाली मनु महाराज के द्वारा बताई हुई प्रजापालन की पद्धति को प्राप्त करना चाह रहा है, ऐसा वह दुर्योधन अब आलस्य रहित बना हुआ रात दिन का विभाग करके नीति से पुरुषार्थ का विस्तार करता है। छंद की बात करें पुनः तो छंद प्रथम जो सर्ग है किरातार्जुनीय में, यहाँ भारवी कवि के द्वारा वंशस्थ का ही प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सखी निव प्रीतियुजोनुजीविनः समान मानां सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। वनेचर कह रहे हैं, गतस्मय स संततम अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीन इव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् बन्धुतां च कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते। अर्थात गतस्मय है, अहंकार से शून्य, अर्थात जिसका अहंकार चला गया हो, गतः स्मयः यस्य स गतस्मयः, जिसका जो अहंकार चला गया हो वो क्या कहलाता है, गतस्मयता, और अहंकार से रहित हो करके सह वह संततम निरंतर अनुजीविन है, अपने सेवकों को, अपने नौकरों को, प्रीति युज है, प्रेम करने वाले, सखीन इव मित्रों के समान, अर्थात जो दुर्योधन है वह अहंकार से शून्य होकर के निरंतर जो है अनुजीविन है, अपने जो सेवकों को जो है, सेवकों से जो है प्रीति युज है, प्रेम करने वाले, सखीन इव मित्रों के समान जो है उनसे व्यवहार करता है। सुहृद है, और जो मित्र हैं, मित्रों हैं उनको बंधु भी, अपने सगे संबंधी या संबंधी भाइयों के समान, अपने भाइयों के समान मानान, समान रूप से आदर प्राप्त करने वाले, बंधुताम और भाइयों को, कृताधिपत्याम इव आधिपत्य स्वीकार किए हुए की तरह, साधु दर्शयते अच्छी तरह से दिखाता है। यहाँ पे ये कह रहा है वनेचर कि जो दुर्योधन है वो अपने सेवकों से इस प्रकार का आचरण करता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है जैसे तो वह उसके सेवक नहीं, उसके जो है प्रेम करने वाले मित्र हों, और मित्रों से इस प्रकार मित्रों को सम्मान देता है जैसे कि वे मित्र नहीं, वे तो उसके भाई ही है। और जो उनके भाई है बंधुताम, ये इनके जो भाई है उन भाइयों को इस प्रकार से व्यवहार करता है, सम्मान देता है जैसे कृताधिपत्याम इव, जैसे वे ही इस राज्य के अधिपति हैं, वे ही इस राज्य को चलाने वाले राजा हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति
राज्य में मद से मस्त हो जाता है, वह अपने सेवकों का अपमान कर देता है, अपने मित्रों का अपमान कर देता है, वो अपने भाई बंधुओं का अपमान कर देता है। वो इस प्रकार अपमानित जब होते हैं उसके सेवक, भाई बंधु और मित्र, तो वे उसके शत्रु बन जाते हैं। परंतु यहाँ दुर्योधन चाहता है कि युधिष्ठिर और पांडवों के अतिरिक्त उसका कोई शत्रु नहीं रहे। इसी क्रम में वह क्या कर रहा है, उसने अभिमान का सर्वथा परित्याग कर दिया और लोगों का एक बड़ा सम्मान कर रहा है। वह जो है भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए सेवकों को तो इस तरह स्नेहपूर्वक व्यवहार करता है कि मानो वे उसके मित्र हैं, बड़े मित्र ही है। और मित्रों के साथ जो है उसका आचरण इस प्रकार है जैसे कि वे मित्र नहीं, वे तो उसके सगे भाई हैं, उसके कुटुंबी हैं। और कुटुंबियों के साथ और अपने जो सगे संबंधी रिश्तेदार और भाइयों के साथ वह इस प्रकार विश्वास के साथ व्यवहार करता है कि जैसे ऐसा उन्हें प्रतीत हो कि जैसे वे स्वयं ही इस राज्य के अधिपति हैं। दुर्योधन तो केवल एक नाम मात्र का राजा है, अपितु राज्य के अधिपति तो वे सभी हैं। ऐसा वह सभी के प्रति व्यवहार करता हुआ सम्मान प्रदर्शन के द्वारा दुर्योधन ने सभी का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। इस प्रकार वह सभी के प्रति प्रेम प्रदर्शन कर रहा है, सम्मान प्रदर्शन कर रहा है। गर्व रहित बना हुआ वह दुर्योधन हमेशा सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों की तरह प्रदर्शित करता है, मित्रों को भाइयों के समान सम्मान वाले प्रदर्शित करता है और भाइयों को इस तरह भली भांति प्रदर्शित करता है कि इस राज्य के अधिपति वे ही हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि वह दुर्योधन बड़ा ही कपटी है और इस कपट को छिपाता हुआ वह नहीं चाहता कि प्रजा में उसके प्रति और असंतोष फैले, इसलिए वह चाहता है कि मेरे कोई शत्रुओं की संख्या न बढ़े और कोई मुझसे कुठाराघात नहीं करे, आपसी शत्रुता बैर नहीं रखे मुझसे। इसी क्रम में वह जो अपने सेवकों को तो जो है मित्रों के समान आदर करता है, मित्रों को भाइयों के समान आदर देता है और भाइयों को इस प्रकार प्रदर्शित करता है भाइयों के प्रति प्रेम कि ऐसा लगे कि भाई ऐसा समझते हैं कि वे ही राज्य के अधिपति हैं। छंद और अलंकार की बात करें यहाँ पर तो छंद तो वंशस्थ ही है। अलंकार जो है सची निव प्रीति, जो यहाँ पर जो है यु का जो है उपमा की गई है कि मित्रों को प्रीति युजय अनुजीविन है, कि जो अनुजीविन है, जो सेवक है, उनको प्रीति युजय सखीन इव, प्रेम जो व्यवहार करने वाले मित्रों के समान, इस प्रकार जो है अनुजों को, सेवकों को जो है मित्रों की उपमा दी गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। जैसे प्रथम पंक्ति में दी गई है सखी निव प्रीति युजो अनुजीविन है, अनुजीविन है सखी निव प्रीति युजय, जो सेवक लोग हैं उनको मित्रों के समान प्रेम करने वाला है, प्रेम प्रदर्शित करने वाला। तो सखी निव यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज का जो है वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी कथा क्रम से आगे यूं ही बनी रहेगी। पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।